अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ स्पेगडी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो जो चीज़ें हमें ज़रूरत हैं तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमने स्पेगडी का एक पैकेट ले लेना है। जिस भी ब्रांड की आप लेना चाहें ले सकते हैं। मैंने ये वाली स्पेगडी ली है। इसको जो है ये खुली भी मिलती हैं, लेकिन इस तरह की ज़्यादा ठीक रहती हैं। कैबेज ली है, इसको बारीक कट करके रख लिया है। इसके बाद मैंने आलू लिए हैं, इनको भी छील के मैंने क्यूब में कट कर लिया है। कैरेट ली है, गाजर ली हैं, मतलब कि इनको भी हमने कट कर लिया है। चिकन लिया है, इसके साथ जो है सोया सॉस है, चिली सॉस लिया है और शिमला मिर्च ली है। टमाटर ले लिए हैं 4 से 5 अदद। नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा और काली मिर्च जो है हस्बे ज़रूरत जाएगी। विनेगर, सिरका मैं आपको बताना भूल गई हूँ, वो भी हम बाद में ऐड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पानी रख लिया है स्पेगडी को बॉईल करने के लिए, और इसमें जो है 1 चम्मच हम नमक डाल देंगे ताकि जो है स्पेगडी में भी अच्छे तरीके से हमारा नमक जो है मिक्स हो जाए और नमकीन सी तैयार हो। दूसरी साइड हमने एक देचकी ले ली है। आप जो भी बर्तन लेना चाहे, कढ़ाई भी ले सकते हैं। उसमें मैंने ऑयल डालकर जो है गाजरें कट की हुई रखी हुई थी, इनको शामिल किया है और इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। मैं तो चीज़ों को फ्राई करके डालती हूँ, कुछ लोग मसाला बनाकर उस पर चीज़ों को पका कर जो है उस तरीके से भी डालते हैं। मैंने गाजरें फ्राई कर ली हैं। गाजरों को निकालने के बाद अब मैं इसमें आलू ऐड करूँगी, जो कि मैंने पहले से धोकर कट कर लिए हैं। कुछ आलू जो थे मैंने उनका सही तरीके से छिलका उतार लिया और कुछ का जो मैंने ऊपर से छुरी की मदद से रगड़ लिया था। ये फ्रेश आलू हैं, तो इस वजह से ये पिंक पिंक आपको नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से आलूओं को भी हम फ्राई कर लेंगे। गोल्डन सा कलर आने के बाद हम इनको निकाल लेंगे। तमाम जितनी भी सब्जियां हैं हमने इनको फ्राई कर लेना है। इस तरीके से हमने जो है तमाम आलू अब निकाल लेने हैं। ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, फ्राई करके चीज़ें डालने से बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। आलूओं को भी फ्राई करने के बाद हमने जो है इनको तमाम आलूओं को निकाल देना है। इसके बाद हम चिकन डालेंगे और इसको भी जो है फ्राई कर लेंगे। और दूसरी साइड ये देखिए पानी बॉयल हो चुका है, इसमें मैंने स्पेगडी डाल दी है। मैं इसको तोड़ नहीं रही, आप भी इस तरीके से जब पानी बॉयल हो जाए तो इसमें रख देंगे, तो ये जैसे जैसे जो है नरम होती जाएंगी खुद ब खुद ये सारी अंदर पानी के अंदर खुद चली जाएंगी। तो इस तरीके से हमने स्पेगडी को भी जो है पानी में डाल के अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है। और इस साइड पे देखिए हमारी चिकन भी अच्छे तरीके से फ्राई हो रही है। आपने अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर देना है ताकि इसकी कच्चापन, इसकी स्मेल जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आप चाहें तो इसके साथ लहसुन भी डाल सकते हैं। जिन लोगों को चिकन की स्मेल पसंद नहीं है तो वो जो है थोड़ा सा लहसुन डाल लें। मैंने भी 1 चम्मच इसमें लहसुन की भी साथ में ऐड करके अच्छे तरीके से इनको जो है बॉयल कर लिया है, फ्राई कर लिया है चिकन को। अब इस साइड पे हमने टमाटर भी डाल दिए हैं चिकन को निकाल के, और इस टमाटरों को अच्छे तरीके से मैश करके अच्छे से मसाला बना लेना है। अब हमारे पास कैबेज पड़ी हुई थी, इसको भी हमने मिक्स कर लेना है और अच्छे तरीके से इसको भी फ्राई कर लेना है, पका लेना है टमाटरों के साथ ही। जब ये अच्छी तरीके से पक जाएगी तो हम इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे। ये देखें हमारी स्पेगडी जो है बॉयल हो रही है। ये देखें शिमला मिर्च भी जो है मैंने डाल दी है। अब देखें दोनों काम मैं साथ साथ ही कर रही हूँ, साथ में स्पेगडी को बॉईल कर रही हूँ और साथ ही जो है ये मैं सब्जियाँ फ्राई कर रही हूँ, ताकि जैसे ही हमारा मसाला तैयार हो तो स्पेगडी भी हमारी तैयार हो जाए, बॉईल हो जाए। अब ये जो मैंने फ्राई की हुई गाजरें रखी थी उनको भी शामिल कर रही हूँ। आलू डालेंगे और चिकन डालेंगे, तमाम जितनी भी चीज़ें हमने फ्राई की हैं तमाम चीज़ों को शामिल कर देंगे। इस तरीके से आप जो है बनाकर अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं, गेस्ट के आगे भी पेश कर सकते हैं, किसी पार्टी में भी आप इसको जो है बना के खा सकते हैं। अब ये देखें जी हमारी स्पेगडी बॉईल हो चुकी है। अब मैंने इसका पानी निकाल लिया है और इसको अच्छे तरीके से जो है तमाम पानी निकालने के बाद इस मसाले में ऐड कर दिया है, जो कि हमारे पास तैयार था पहले से। इसमें जो है 1 से 2 चम्मच काली मिर्च की जाएंगे। सोया सॉस है 3 से 4 चम्मच मैं सोया सॉस की डाल रही हूँ। फिर चिली सॉस डाल रहे हैं 2 से 3 चम्मच हम इसमें जो है चिली सॉस के डाल रहे हैं। इसी तरह
3 चम्मच मैं इसमें 3 से 4 चम्मच सिरके के ऐड करूँगी। कोई सा भी आप सिरका ले सकते हैं। अब हमने तमाम जो है चीज़ों को डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको मैं 2 चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए जी हमारी फाइनल लुक स्पैगेटी की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देख लें जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने तमाम ताकि मसाले को और स्पैगेटी को मिक्स कर लेना है ताकि ये अच्छी तरीके से तमाम चीज़ें जो है मिक्स हो जाएं। और ये देखें जी हमारी स्पैगेटी की फ़ाइनल लुक, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी स्पैगेटी हमारी तैयार हो चुकी है। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में के साथ। अल्लाह हाफिज़।